नमस्कार दोस्तों। फाहियान चीनी यात्री भारत में 400 ईस्वी के प्रारंभ में आया दोस्तों। और जो है उसने यहाँ उस समय का जो राज्य था, बौद्ध धर्म का पतन हो रहा था और यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का यहाँ शासन था। तो उसने जो है घूम घूम करके पूरे भारतवर्ष में, लंका में, सुमात्रा, जोवा, बार्नियो, बोलियो, बाली, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, बाली आदि द्वीपों में भी घूमा और उसने जो है बौद्ध धर्म के बारे में तमाम जानकारी एकत्रित की और फिर यहाँ के लोगों के रहन सहन और जीवनचर्या जो थी उस समय की, उसके बारे में बड़ी जो है रोचक जानकारियाँ दी हैं दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने इसी का वृत्तांत रखता हूँ दोस्तों और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं दोस्तों, जानने के लिए कि फाहियान यात्री जब आया था 400 ईस्वी में यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था। उस समय जो है यहाँ के लोगों का रहन सहन और जीवन शैली क्या थी दोस्तों, आइए देखते हैं कि फाहियान भारतवर्ष में लगभग 400 ईस्वी में आया और वह अपना वृत्तांत उद्यान अर्थात काबुल के आसपास के देश से प्रारंभ करता है। काबुल के आसपास के देश से आरंभ करता है और लिखता है कि वहीं से उत्तरी भारतवर्ष आरंभ होता है। उत्तरी भारतवर्ष आरंभ होता है कहाँ से? काबुल से। उस समय उद्यान में मध्य भारतवर्ष की उद्यान कहा जाता था, उसको नाम उद्यान भी था उसका, काबुल का। उस समय उद्यान में मध्य भारतवर्ष की भाषा बोली जाती थी और ये पूरा जो है भारतवर्ष में ही आता था ये इलाका। तो वहाँ क्या था, भारतवर्ष की भाषा बोली जाती थी उद्यान में भी, काबुल में भी, और यहाँ के लोगों का पहरावा, भोजन आदि भी मध्य भारतवर्ष के लोगों की तरह था। उस समय यहाँ बौद्ध धर्म का बड़ा प्रचार था और 500 संघ आराम यानी बौद्ध सन्यासियों के मठ थे। उसने स्वतः गांधार, तक्षशिला और पेशावर में होकर के यात्रा की और पेशावर में उसने एक अद्भुत सुंदरता का सुदृढ़ और ऊंचा बौद्ध मीनार देखा। नगरहार और अन्य देशों में यात्रा करता हुआ सिंध नदी को पार कर फाहियान अंत में यमुना नदी के तट पर मथुरा में पहुंचा। इस नदी के दोनों पार 20 संघ आराम बने थे, यानी मथुरा में 20 संघ आराम बने थे जिनमें कदाचित 3000 बौद्ध सन्यासी रहते थे। यहाँ बौद्ध धर्म का बड़ा प्रचार हो रहा था। बियावन के आगे पश्चिमी भारतवर्ष के देश हैं। इन देशों यानी राजपूताने के राजा लोग सब बौद्ध धर्म में दृढ़ विश्वास रखने वाले हैं। इसके दक्षिण में वह बीच का देश है जो मध्य देश कहलाता है, यानी मध्य प्रदेश मध्य देश कहलाता है। इस देश का जलवायु गर्म और एक सा रहता है, न तो वहाँ पाला पड़ता है और न बर्फ पड़ती है। वहाँ के लोग बहुत अच्छी अवस्था में हैं, उन्हें राज्य कर नहीं देना पड़ता। वहाँ जो है टैक्स नहीं देना पड़ता था जो भूमि का लगान आदि होता है, और न राज्य की ओर से उन्हें कोई रोक टोक है। उस समय की स्थिति है दोस्तों ये 400 ईस्वी के आसपास की। केवल जो लोग राजा की भूमि जोतते हैं उन्हें भूमि का उपज का कुछ अंश देना होता है। वे जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं और जहाँ रहना चाहे वहाँ रह सकते हैं। राजा शारीरिक दंड किसी को नहीं देता। यदि अपराधियों को देनी होती है दंड जो है, तो उनको हल्का या भारी जुर्माना लगा दिया जाता है। यदि वे कई बार राजद्रोह करें तो भी केवल उसका अपराधी का दाहिना हाथ काट दिया जाता है। किसमें? राजद्रोह के अपराध में। राजा के शरीर रक्षक जो दाहिनी और बाईं ओर उसकी रक्षा करते हैं नियत वेतन पाते हैं। सारे देश में केवल चंडालों को छोड़कर केवल चंडाल ही लहसुन और प्याज खाते थे उस समय, और कोई नहीं खाता। कोई किसी जीव को मारता नहीं और मदिरा नहीं पीता। इस देश में लोग सूअर व चिड़िया नहीं रखते और पशु का व्यापार नहीं करते। बाजार में मदिरा की दुकानें नहीं होती। बेचने में लोग कौड़ियों को काम मिलाते हैं, यानी व्यापार का काम कौड़ियों से होता था। जैसे आजकल रुपए पैसे से होता है, उस समय कौड़ियों से ही व्यापार चलता था। केवल चांडाल लोग हत्या करके मांस बेचते थे, यानी कसाई का काम चांडाल लोग किया करते थे। बुद्ध के निर्वाण के समय से आज तक इन देशों के नेक राजाओं, रईसों और गृहस्थों के यहाँ विहार बनवाए हैं और उनके व्यय के लिए खेत, मकान, बगीचे, मनुष्य और बैल दिए हैं। खुदे हुए अधिकार पत्र तैयार करवाए जाते थे और वे एक राजा के उपरांत दूसरे राजा के राज्य में स्थिर रहते थे। अधिकार पत्र जमीन आदि के जो है
खुदवा करके भूमिपत्र में उस पर शिलालेख जैसे खुदे हुए अधिकार पत्र, शिलापट्टा आदि पर जो है वो दे दिए जाते थे अधिकार पत्र। उन्हें किसी ने छीनने का उद्योग नहीं किया, अतएव आज तक उनमें कोई बाधा नहीं पड़ी। इनमें रहने वाले सब सन्यासियों के लिए बिछौने, चटाइयों, भोजन, पानी और कपड़े अपरिमित रूप से दिए जाते हैं, और यह बात सब जगह है। ये जो है हमारा जो कन्नौज है, कन्नौज में आया ह्वेनसांग, तो उसने क्या देखा दोस्तों? कन्नौज गुप्त राजाओं के उस समय बड़ी राजधानी थी, परंतु दुर्भाग्यवश फाहियान ने इस नगर के 2 संगारामों को छोड़कर और किसी के विषय में कुछ नहीं लिखा है। सांची में होकर फाहियान कौशल और उसकी प्राचीन राजधानी श्रावस्ती में आया। कहाँ होकर? कौशल और उसकी प्राचीन राजधानी श्रावस्ती में आया, सांची में होकर। परंतु इस बड़े नगर का बुद्ध के समय से अब नाश हो गया था। देखिए, नाश हो चुका था श्रावस्ती का, और चीन यात्री ने इस नगर में केवल बहुत थोड़े से रहने वाले यानी निवासी देखे, और सब मिलाकर कोई 200 घर देखे। परंतु जैतवन की, जहाँ बौद्ध ने बौद्ध उपदेश दिए थे, जैतवन में स्वाभाविक सुंदरता अभी गई नहीं थी, और जहाँ का विहार स्वच्छ तालाब, सुहावने कुंज और रंग बिरंग के असंख्य फूलों से अब भी सुशोभित था। इस बिहार के सन्यासियों ने यह सुनकर के फाहियान और उसका साथी चीन देश से आया है, कहा, बड़ा आश्चर्य है कि पृथ्वी की सीमा प्रदेश के लोग धर्म की खोज की अभिलाषा से इतनी दूर तक चले आते हैं। गौतम का जन्म स्थान कपिलवस्तु अब उस सुशोभित दशा में नहीं था। इस नगर में न तो कोई राजा है न प्रजा, वह एक बड़े भारी बियाबान की तरह हो गया है। उसमें केवल कुछ सन्यासी लोग और गृहस्थों के लगभग 10 घर हैं। किसमें? कपिलवस्तु में, जो कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, वहाँ का बताता है। ये भयानक यानी बड़े भारी बियाबान की तरह हो गया है। उसमें न कोई अब राजा है न कोई प्रजा है, बियाबान जंगल है, और उसमें केवल कुछ सन्यासी लोग और गृहस्थों के लगभग 10 घर मात्र हैं। कुशीनगर भी, जहाँ के गौतम की मृत्यु हुई थी, अब नगर हुआ नहीं रह गया था। वहाँ केवल बहुत थोड़े से लोग रहते थे, और ये लोग केवल वे ही थे जिनका कि वहाँ के रहने वाले सन्यासियों से कोई न कोई संबंध था। तब फाहियान वैशाली में आया, जो कि एक समय घमंडी लिच्छवियों की राजधानी थी। क्या? वैशाली लिच्छवियों की राजधानी थी, जहाँ गौतम ने आम्रपाली वैश्या का आतिथ्य स्वीकार किया। यहाँ बौद्धों की दूसरी सभा भी हुई थी, और फाहियान ने उसका वर्णन लिखा है। बुद्ध के निर्वाण के 100 वर्ष के पीछे वैशाली के कुछ भिक्षुओं ने इन 10 बातों में विनय के नियमों को कहकर तोड़ डाला कि बुद्ध ने ऐसा करने की आज्ञा दी है। उस समय अरहतों और सत्यमतालंबी भिक्षुओं ने जो शब्द मिलाकर 100 थे, विनय पिटक को फिर से मिलान करके संग्रहित किया, विनय पिटक को फिर से लिखा। गंगा को पार कर फाहियान पाटलिपुत्र अर्थात पटना में पहुंचा, जिसे के पहल अजात शत्रु ने अपने उत्तरी शत्रुओं को रोकने के लिए बसाया था। पाटलिपुत्र को अजात शत्रु ने, और जो इसके उपरांत प्रतापी अशोक की राजधानी थी। इस नगर में वह राजमहल है जिसके भिन्न भिन्न भागों को अशोक ने देवों से पत्थर का ढेर इकट्ठा करवाकर बनवाया था। इसकी दीवार, द्वार और पत्थर की निकासी मनुष्य की बनाई हुई नहीं, उसके खंडर अब तक हैं। अशोक के गुंबज के निकट एक विशाल और सुंदर संघाराम और मंदिर था, जिसमें कोई 600 या 700 सन्यासी रहते थे। प्रसिद्ध ब्राह्मण गुरु मंजूश्री स्वयं इस बौद्ध संघाराम में रहता था, और बौद्ध श्रामण लोग उसका सत्कार करते थे। यहाँ पर बौद्धों के विधान उस समय जिस धूम धड़ाके से किए जाते थे, उसका भी वर्णन है। प्रतिवर्ष यहाँ देखिए वर्णन देता है वो, जो जैसे आजकल निकलती हैं जो शोभा यात्रा वगैरह जो है विसर्जन के लिए, पूजा के लिए निकलती हैं, तो वही वर्णन दिया है। प्रतिवर्ष दूसरे मास के 8वें दिन मूर्तियों की एक यात्रा निकलती है, मूर्तियों की। इस अवसर पर लोग एक 4 पहिए का रथ बनवाते हैं, और उस पर बांसों को बांधकर उसे 5 खंड का यानी 5 मंजिल का बनवाते हैं, और उसके बीच में एक एक खम्बा रखते हैं, जो कि 3 फले भाले की नाई होता है, तरह होता है, और ऊंचाई में 22 फीट या इससे भी अधिक, 22 फीट तक की ऊंचाई का होता है, और उससे भी अधिक का हो सकता है। इस प्रकार ये एक मंदिर की तरह दिख पड़ता है।
तब वे उसे उत्तम श्वेत मलमल से ढांकते हैं और फिर उस मलमल को भड़कीले रंगों से रंगते हैं। फिर देवों की मूर्तियां बनाकर और उन्हें सोने चांदी कांच से विभूषित कर कामदार रेशमी चंदुए के नीचे बैठालते हैं और तब रथ के चारों कोनों पर वे ताखा बनाते हैं और उनमें बुद्ध की बैठी हुई मूर्तियां, जिनकी सेवा में एक बोधिसत्व खड़ा रहता है, ऐसे कदाचित 20 रथ बनाए जाते हैं और वे भिन्न भिन्न प्रकार से सज्जित किए जाते हैं। इस यात्रा के दिन बहुत से सन्यासी और गृहस्थी लोग एकत्रित होते हैं। जब वे फूल और धूप चढ़ाते हैं तो बाजा बजता है और खेल प्रारंभ होता है। ब्रह्मचारी लोग पूजा करने के लिए आते हैं। तब बौद्ध लोग एक एक करके नगर में प्रवेश करते हैं। नगर में आने पर वे फिर ठहरते हैं। तब रात भर वे रोशनी करते हैं, गाना और खेल होता है और पूजा होती है। इस अवसर पर भिन्न भिन्न देशों से जो लोग एकत्रित होते हैं वे इस प्रकार कार्य करते हैं। ईसा की 5वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म ने बिगड़कर जो मूर्ति पूजा का रूप धारण किया था, उसका यह आँखों देखा अमूल्य वृतांत है। यानी जो मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई है, फिर यहीं से जो है बिगड़ करके करीब 100 साल बाद ये मूर्ति पूजा जो है यहाँ के लोगों में सब में प्रचलित हुई, हिंदू धर्म आदि में। इससे अधिक मनोरंजक पाटलिपुत्र के धर्मार्थ चिकित्सालयों का वृतांत है। धर्मार्थ देखिए, चिकित्सालय भी चलते थे उस समय। इस देश के अमीरों और गृहस्थों ने नगर में चिकित्सालय बनवाए हैं, जहाँ की सब देश के गरीब लोग जिन्हें आवश्यकता हो, जो लंगड़े हों, जो रोगग्रस्त हों, रह सकते हैं। वहाँ वे उदारता से सब प्रकार की सहायता पाते हैं। चिकित्सक उनके रोगों की देखभाल करता है और रोग के अनुसार उनके खाने पीने और दवा काढ़े और वास्तव में उनके सुख की सब वस्तुओं के लिए आज्ञा देता है। आरोग्य होने पर वे अपनी इच्छा अनुसार चले जाते हैं। फाहियान तब अजात शत्रु के नए बनवाए हुए नगर राजगृह, नया बनवाया पाटलिपुत्र के बाद राजगृह में बिंबिसार के प्राचीन नगर में गया। यहाँ पर इस यात्री ने उस प्रथम बौद्ध संघ का उल्लेख किया है जो कि बुद्ध की मृत्यु के उपरांत ही पवित्र पाठों को संग्रहित करने के लिए हुआ था। पर्वत के उत्तरी ओर एक पत्थर की गुफा है जो कि चेत कहलाती है। यही बुद्ध के निर्माण के पीछे पवित्र पुस्तकों को संग्रहित करने के लिए 500 अरहत एकत्रित हुए थे। कितने? 500 अरहत एकत्रित हुए थे। किसके लिए? बुद्ध के निर्माण के बाद उनकी पवित्र पुस्तकों को संग्रहित करने के लिए। गया में फाहियान ने सब उजाड़ और बियाबान की तरह देखा। गया में उसने प्रसिद्ध बटवृक्ष और बुद्ध की तपस्याओं और सर्वज्ञता प्राप्त करने से संबंध रखने वाले सब स्थानों को देखा जहाँ बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सब स्थानों को देखा और उसने उन दंत कथाओं को लिखा है जो कि गौतम की मृत्यु के उपरांत गढ़ी गई थी। तब वह काशी के देश और बनारस के नगर में आया और वहाँ उसने उस मृगदाव को देखा जहाँ गौतम ने पहल सत्य धर्म को प्रकट किया था। यहाँ उस समय 2 संघाराम बन गए थे। यहाँ से वह कौशाम्बी के प्राचीन नगर में गया जहाँ गौतम ने बहुत समय तक उपदेश किया था। बनारस से फाहियान पाटलिपुत्र को लौटा। वह विनय पिटक की हस्तलिखित प्रतिलिपि की खोज में था। यह सारे उत्तरी भारतवर्ष में भिन्न भिन्न अधिकारियों ने आज्ञाओं के जानने के लिए केवल मुख की कथा पर भरोसा किया है और उन्होंने कोई मूल ग्रंथ नहीं रखा जिससे नकल की जा सके। इसलिए फाहियान इतनी दूर मध्य भारतवर्ष तक आया, परंतु वहाँ बड़े संघाराम में उसे आज्ञाओं का एक संग्रह मिला। गंगा नदी के मार्ग से आगे बढ़ता हुआ वह यात्री इस नदी के दक्षिण किनारे पर चंपा नगर में पहुंचा। हम पहले ये जान चुके हैं कि चंपा अंग अर्थात पूर्वी बिहार की राजधानी थी। चंपा अंग पूर्वी बिहार की राजधानी थी और भागलपुर के निकट स्थित थी। दोस्तों, पूर्व और दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए फाहियान ताम्रपल्ली में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? ताम्रपल्ली में, जो कि उस समय गंगा के मुहाने पर एक बड़ा बंदरगाह था। उस देश में 24 संघाराम थे। उन सब में सन्यासी लोग रहते थे। उनमें साधारणतः बुद्ध की आज्ञा का पालन किया जाता था। फाहियान यहाँ 2 वर्ष तक रहकर पवित्र पुस्तकों की नकल करता और मूर्ति के चित्र खींचता रहा।
तब वह एक सौदागरी जहाज पर सवार हुआ और जाड़े की ऋतु की पहली उत्तम हवा में जहाज ने दक्षिण पश्चिम को प्रस्थान किया। ये लोग 14 दिन और 14 रात की उपरांत की यात्रा के उपरांत सिंहों के देश अर्थात सिंगल यानी लंका में जा पहुँचे। यहाँ से जो है सौदागरी जहाज पर बैठ करके 14 दिन और 14 रात को जो है लोग कहाँ पहुँचे? सिंगल और लंका में। लंका में पहले कोई निवासी थे नहीं, उसने लिखा फायन में, कोई निवासी नहीं थे, परंतु यहाँ बहुत से व्यापारी लोग आकर धीरे धीरे बस गए थे। देखिए उस समय कुछ नहीं था, निर्जन था, परंतु यहाँ बहुत से व्यापारी लोग आकर धीरे धीरे बस गए। और रामायण कहती हैं कि वहाँ लंका का राजा रावण रहता था इतने समय पहले। हाँ, ये जो है 400 ईस्वी के आसपास तक वहाँ कुछ नहीं था, केवल बंदरगाह था और वहाँ व्यापारी लोग आकर के धीरे धीरे बस गए और इस प्रकार एक बड़ा राज्य बन गया। तब बौद्ध लोगों ने आकर, फाहियान कहता है कि बुद्ध ने आकर लोगों में अपने धर्म का प्रचार किया लंका में। लंका की जलवायु अच्छी थी, देखिए उस समय की बात है, जलवायु अच्छी थी और यहाँ वनस्पति हरी भरी रहती थी। और नगर के उत्तर और 479 फीट ऊंचा एक बड़ा गुंबज और एक संगाराम था जिसमें 5000 सन्यासी रहते थे। परंतु सुहावने दृश्यों के बीच हमारे यहाँ सिंगल द्वीप के रहने वाले सन्यासी लोग 5000 सन्यासियों के बीच में जब वो रहा तो वहाँ रहते रहते फिर उसको ऊब होने लगी और उसने जो है वहाँ से अपने देश को वापस चलने का विचार किया। परंतु इन सुहावने दृश्यों के बीच उसे जो है ऊब सी होने लगी, जुदा होने का मन उसका होने लगा, अपने देश जाने का वापस जो है। और उसने इस अवसर पर एक व्यापारी ने उसे एक बुद्ध की 22 फुट ऊंची रत्न जटित मूर्ति दी और एक चीन का बना हुआ एक पंखा भेंट किया। देखिए चीन का बना हुआ पंखा भी वहाँ पहुँचता था, सामान भी उस समय भी पहुँचता था चीन। देखिए चीन का बना हुआ एक पंखा भेंट किया, या वो लेके आया होगा वहाँ, बुद्ध चीन का ही होगा वो कोई यात्री, वो सौदागर। तो उस व्यापारी ने उसे यानी फाहियान को बुद्ध की एक 22 फीट ऊंची रत्न जटित मूर्ति और चीन का बना हुआ एक पंखा भेंट किया, जिससे फाहियान को उसकी जन्मभूमि का स्मरण हो आया पंखे को देखते ही। और वहाँ जो है रहते रहते वो ऊब गया। तो फिर उसने जो है देखा जब पंखे को, चलो अब तो उसका मूड बन गया कि चलो अब वापस चलना चाहिए। वह बड़ा उदास हुआ और उसकी आंखों में आंसू भर आए। लंका में 2 वर्ष रहा, लंका में 2 वर्ष तक रहकर और विनय पिटक तथा अन्य ग्रंथों को जो चीन में अब तक विदित नहीं थे नकल करके फाहियान ने एक बड़े सौदागरी जहाज पर सवार हो। देखिए नकल की उसने, जितने भी वहाँ विनय पिटक आदि अन्य ग्रंथ थे श्रीलंका में, और उसने जो है फाहियान ने एक बड़े सौदागरी जहाज पर उनकी नकल को पोथन्य को लेकर के, जिसमें लगभग 200 मनुष्य थे उस जहाज में, यानी सवार हुआ। एक बड़ा तूफान उसी समय आया और बहुत सा असबाब समुद्र में फेंक देना पड़ा। देखिए बहुत सा सामान जो है लोगों को जो उसमें यात्रा कर रहे थे, 200 मनुष्य थे उस जहाज में। फाहियान ने अपना घड़ा और कटोरा समुद्र में फेंक दिया और उसे केवल यह वह था कि व्यापारी लोग कहीं उसके पवित्र ग्रंथ और चित्र समुद्र, इतनी मेहनत से उसने कलेक्ट किए थे ग्रंथ जो है विनय पिटक आदि, तो कहीं ये जो है समुद्र में इन्हें भी नहीं फेंकवा दें या फेंक दें। यह तूफान 13 दिन पर कम हुआ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 13 दिन पर कम हुआ और यात्री लोग एक छोटे टापू पर पहुँचे, जहाँ जहाज के छेद को बंद करने के उपरांत पुनः समुद्र में प्रस्थान किया। इस समुद्र में बहुत से समुद्री डाकू रहते हैं जो भयानक समय में तुम छापा मारकर सब वस्तुओं को नष्ट कर देते, हमले करते थे। समुद्र में जो डाकू रहते थे और लूटपाट करते थे। स्वयं समुद्र का कहीं पारावार नहीं, कोई पार नहीं उसका, और दिशा जानने के लिए उस समय कोई दिक्सूचक यंत्र नहीं होते थे, केवल चंद्रमा या तारों को देखने के सिवाय और कोई उपाय नहीं होता था, और उन्हीं के अनुसार यात्रा करनी पड़ती है। अंत को तूफान इत्यादि साफ हो गया और अपना निर्दिष्ट किया, अपना स्थान जहाँ पहुँचना था, और एक बार पुनः ठीक मार्ग को पाकर उन्होंने यात्रा आरंभ की। और 90 दिन के उपरांत पोटी उस समय जावा या सुमात्रा को कहते थे, पोटी में जा पहुँचे। इस देश में नास्तिक
और ब्राह्मण लोग अधिकता से हैं। ये देखा उसने। यहाँ लगभग 5 मास ठहरा जावा सुमात्रा में, यानी जावा या सुमात्रा में 5 महीने ठहरा फायान एक दूसरे सौदागरी जहाज पर फिर सवार हुआ 5 महीने बाद, जिसमें लगभग 200 मनुष्य थे और जिसमें 50 दिन के लिए भोजन की सामग्री थी। 1 मास से यात्रा करने पर समुद्र में एक तूफान आया और इस पर मूढ़ ब्राह्मण बैठे हुए थे उसमें, देखिए, और वहाँ भी शकुन अपशकुन चलने लगा। तो मूढ़ ब्राह्मण लोग परस्पर कहने लगे कि हम लोगों ने इस श्रामन यानी बामन लोगों ने सामन लोगों को यानी फायान को, बुद्ध धर्म के अनुयायियों को सामन कहते थे, श्रामण कहते थे, और इनको बम्मन या बामन कहते थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो है बैठा हुआ है, ये चीनी फायान जो है श्रामण, ये हमने जहाज पर चढ़ा लिया है और उसी कारण हम लोगों का शगुन अच्छा नहीं हुआ है और हम लोग इस दुर्घटना में पड़ गए हैं। ये तो समुद्र में तूफान आते जाते ही रहते थे, अभी पहले वो बेचारा झेल के चुका ही था हमारा फायान। तो दोस्तों देखिए किस तरह से जो है ये ब्राह्मण लोग पहले से ही ये शकुन और अपशकुन सब जगह इन्होंने, रामायण में, रामचरितमानस में, तुलसीदास ने, वो दशरथ जी जब निकले जनक जी की शादी करके वो सीता जी की, तब तमाम अपशकुन हो रहे हैं। फिर इतनी धूल की आंधियाँ, तमाम जो है पशु पक्षी चहचहा रहे हैं, भौंक रहे हैं, कुछ गधे रैंक रहे हैं, सियार भौंक चिल्ला रहे हैं, और इस तरह से जो है ये शुरू से ही सब जो है शकुन अपशकुन जो है विचारते रहे हैं। दोस्तों ये जबरदस्त अंधविश्वास और पाखंड है, और ये जो है उस चीनी यात्री पर भी थोप दिया इन्होंने। कहा कि ये चीनी यात्री, ये फायान वायन कहाँ से आ गया ये, और इसी के कारण जो है ये हम इसमें तूफान में गिर गए, ये अपशकुन हो गया, हमने इसे बिठा लिया। तो अब जो टापू मिले, अब उन्होंने सलाह की कि आओ अब जो टापू मिले उस पर इस बिच्छू को उतार दें, जिसमें एक मनुष्य के लिए हम सबका नाश न हो। इस एक के कारण हम सब तो बच जाएं, हमारा सबका तो नाश नहीं हो। सब ब्राह्मणों ने मिलकर के कि अब के जो टापू आएगा उसको यहाँ उतार देते हैं। परंतु फायान के संरक्षक ने वीरता से उसका साथ दिया। यहाँ का कोई गार्ड रहा होगा उसके साथ, हाँ, राजाओं की तरफ से, तो वीरता से उसका साथ दिया और किसी निर्जन टापू में उसकी मृत्यु होने से उसे बचा लिया, नहीं उतारने दिया। 82 दिन की यात्रा के उपरांत वे लोग चीन के दक्षिणी किनारे पर पहुँच हुए। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपके सामने रखा। दोस्तों ये जो है हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है, और आपको कैसा लगा दोस्तों बताइए। अच्छा लगा हो तो मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें, अपने प्रिय चैनल डोलमे पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सबका हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।